हेलो स्टूडेंट्स। वाउचर एंट्री की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने 4 वाउचर समझे थे। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एंड जर्नल वाउचर। आज की क्लास में हम रिमेनिंग्स जो हमारा अकाउंटिंग वाउचर है, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर, इनका मीनिंग समझेंगे और इनमें एंट्री कैसे पास होती है ये देखेंगे हम। चलिए, ये स्टेप तो सेम ही रहेगी इन वाउचर्स के लिए भी। सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर इन टैली प्राइम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपका बिजनेस चाहे सर्विस देता हो चाहे गुड्स प्रोवाइड करता हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, गुड्स या सर्विसेज सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर में उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहते हैं हम। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इनकम अर्न बाय अ बिजनेस। सेल्स यानी इनकम जनरेट होती है, तो वो सेल्स वाउचर हमारी जो बिजनेस की इनकम है उसको इंक्रीज करता है। इसमें सेल्स वाउचर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हमारा पहला लेजर होता है वो है कस्टमर अकाउंट, यानी किस कस्टमर को हमने गुड्स सेल की है, गुड्स या सर्विसेज दी है। अगला आता है सेल्स अकाउंट, जिसमें हमारी सेल्स रिकॉर्ड होती है, यानी टोटल कितनी सेल्स हुई है वो हम सेल्स अकाउंट में असाइन करते हैं। देन अगला जो इसमें आइटम आता है वो है इन्वेंट्री, स्टॉक। क्या गुड्स या सर्विसेज हमने सेल की है वो हम मेंशन करते हैं सेल्स वाउचर में। और चौथा है ऑप्शनल लेजर्स, यानी कि जीएसटी हो गया, डिस्काउंट हो गया, फ्रेट चार्जेस हो गए, पिकिंग चार्जेस हो गए, अदर कोई भी ऐसा एडिशनल चार्जेस हो गए, लाइक इंटरेस्ट हो गया। इस टाइप के जो भी लेजर्स होते हैं वो हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है, F8। अब जैसा कि मैंने बताया, या तो आप सर्विसेज सेल करते हैं या फिर गुड्स सेल करते हैं, तो वाउचर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको सर्विस सेल करना है, गुड्स सेल करना है, इसके लिए आपको टैली में वाउचर मोड चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, कंट्रोल एच से। चलिए मैं टैली पे बताता हूँ आपको। तो टैली पे आने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर एक्टिवेट करने के लिए, और ये हमारा सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो गया। अब ये जो सेल्स वाउचर का फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ आ रहा है और पार्टी नेम पूछ रहा है सिर्फ वो हमसे, यानी कि हम सर्विस, बेसिकली सर्विस का जो हमारा मोड होता है, सर्विस सेल करने का जो हमारा मोड होता है टैली में सेल्स वाउचर के लिए, वो मोड अभी एक्टिवेट है। इसको चेंज करना हो अगर आइटम मोड में, यानी इन्वेंट्री सेल करना हो, स्टॉक सेल करना है, गुड सेल करना है, तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको 3 मोड दिखेंगे। एज वाउचर मोड क्या होता है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करना है तब आप एज वाउचर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको सर्विस सेल करना है तो आप जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में, और अगर आपको इन्वेंट्री सेल, गुड्स सेल करना है तो आप जाएंगे आइटम इनवॉइस में। ठीक है, तो अगर मैं आइटम इनवॉइस पे जाता हूँ, कंट्रोल एच, आइटम इनवॉइस, तो मेरा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मुझे सेल्स लेजर एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह नेम ऑफ आइटम मिलेगा। ठीक है, तो मैं सर्विस सेल करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस में जाऊँगा, कस्टमर का नेम लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए राकेश जी कस्टमर। अगर नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके बना भी सकते हैं। जैसे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा अमित और सन्डे डेप्टर्स में जाएगा, तो इस टाइप से मैं एक लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ आपसे एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछेगा, डिलीवरी नोट होगा, ये हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछेगा, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले वाउचर समझेंगे, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, ये सारे जब हम वाउचर समझेंगे, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये वाला जब हमारा टॉपिक आएगा तब हम इन चीज़ों को समझेंगे। अभी हमको सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करके इनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। कंट्रोल ए प्रेस किया, आगे बढ़े। ठीक है, पर्टिकुलर्स पे आ गए, यहाँ पे आपका सर्विस का लेजर आएगा, वो सर्विस जो आप सेल करते हैं उसका नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक लेजर बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ से लेजर बना लेता हूँ एक। मान लीजिए मैंने लिखा लीगल सर्विसेज और ब्रैकेट में लिख दिया सेल्स, ताकि हमको पता चले कि ये हमारा सेल्स का लेजर है। ठीक है, अब चूंकि हम ये बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, हमारा इनकम का पार्ट है, तो हम इसको सेल्स अकाउंट्स में वाले ग्रुप में इसको डालेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा लेजर बन चुका है। अब हमने अमित कस्टमर को क्या दिया है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की है। कितने की है, मान लीजिए 50,000 की है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, डेट वगैरह आप ध्यान रखेंगे किस डेट को आप ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल नंबर दिखेगा, पहले आप कितने बिल पास कर चुके हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपका एक वाउचर पास हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सर्विसेज के लिए सेल्स वाउचर बनाते हैं। इसकी और भी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम अलग अलग टाइप से कैसे हम सर्विस वाउचर और बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज करेंगे हम प्रैक्टिकल, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक बेसिक एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल सेल्स का वाउचर फॉर्मेट होता क्या है और हम किस ऑप्शन में किस लेजर को असाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें आइटम इनवॉइस गुड्स सेल करके देखें, तो मान लीजिए अमित कस्टमर इंदौर को ही हमने गुड्स भी सेल किए हैं,
यहाँ पर सेल्स का लेजर आएगा। अब देखिए ये हमारा सर्विस का लेजर है, हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे, हम गुड्स के लिए एक अलग क्रिएट करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स करके हम एक लेजर बना सकते हैं, है ना। इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आएगा। ठीक है, चूंकि अभी हमने एक भी आइटम हमारी कंपनी में बनाया नहीं, इसलिए लिस्ट में कुछ शो नहीं हो रहा है। अब आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जस्ट इसके बाद वाली जो क्लास आएगी उसमें समझेंगे। ये सारी चीज़ें जो होगी वो हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे, बट अभी हम सिंपल क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर एक आइटम बना लेंगे। अभी आइटम कैसे बनता है ये तो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, इंटर किया। ठीक है, मान लीजिए 10 क्वांटिटी सेल करा है मैंने 80,000 के रेट से। तो कुछ इस टाइप से आप सेल्स वाउचर बनाएंगे गुड्स के लिए। ठीक, अब यहाँ पर जीएसटी कैसे लगेगा, ये हम जब जीएसटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब समझेंगे। और डिस्काउंट वगैरह ये हम आगे आने क्लासेस में समझ लेंगे कि फ्रेट वगैरह कैसे लगाया जाता है, डिस्काउंट वगैरह कैसे लगाया जाता है। ठीक, एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेल्स वाउचर में कैसे हम एंट्री पास करते हैं और सेल्स वाउचर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये देखना हो कि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन पास किए हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको इसके बटन प्रेस करके बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे, एंड आपको डी बुक में जाना है। ठीक है, जैसे आप डी बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आप जो भी डेट इंटर करेंगे आप डेट चेंज कर सकते हैं। अभी हमने 1 अक्टूबर डाला, अगर मैं 1 अप्रैल डालूंगा तो देखिए 1 अप्रैल को मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन पास किए होंगे यहाँ मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर लेजर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर वाउचर टाइप आ जाएगा, यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा, और डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, ये आपको शो होगा। ठीक है, अगर आप उसको डिटेल में देखना है डेबुक को तो आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि उसमें जितने भी लेजर्स होंगे उस वाउचर में वो आपको दिखेंगे। अभी सिर्फ एक लेजर दिख रहे थे, ये देखिए। मान लीजिए मैं 1 अक्टूबर डालता हूँ, यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ F2 से 1.0। ठीक, तो ये देखिए 1 अक्टूबर को मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन पास किए, कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, ये सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, उनका डेबिट या क्रेडिट अमाउंट आपको दिखेगा। मान लीजिए आपको 1 अप्रैल से तो 1 दिसंबर तक देखना है, आप जितने भी आपने ट्रांजेक्शन पास किए, तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना पड़ेगा। बेसिकली डेट चेंज करने के लिए आप F2 प्रेस करते हैं और पी डेट चेंज करने के लिए आप ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो मैं 1.4 डालता हूँ 1 अप्रैल से लेकर तो 1.12, यानी कि 1 अप्रैल से तो 1 दिसंबर तक मुझे जितनी भी एंट्री है वो सारी चाहिए, इंटर करूंगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक जितनी भी एंट्री होगी वो आपको शो हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ इतनी एंट्री पास करी, इसलिए सिर्फ इतना ही शो हो रहा है। ठीक है, तो बैक चलते हैं। बाकी डेबुक को और हम कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, अगर हमको कोई वाउचर फाइंड करना हो कैसे करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, इसका व्यू चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट्स की एक हमारी सीरीज़ आएगी टैली में कि रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं, कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है, ये सारी चीज़ें हम उस क्लास में समझ लेंगे। चलिए बैक चलते हैं और अगला वाउचर समझते हैं। ये गुड्स के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उस लेजर का नाम आ जाएगा जिसमें आप वो सेल्स असाइन करना चाहते हो। ठीक है, देन यहाँ पर आपका गुड्स का आइटम आ जाएगा और नीचे आपका जीएसटी वगैरह लग जाएगा, डिस्काउंट वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाउचर है क्रेडिट नोट वाउचर। Credit note in Telegram is used when goods are returned by the customer or when you need to reduce the amount receivable from a debtor. It decreases the customer's balance. क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं, जब हमने कोई भी कुछ सेल किया था और वो हमको रिटर्न हो जाता है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो, मान लीजिए हमने डैमेज गुड या गलत प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया था। ठीक है, और हमको कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो जो रिटर्न की एंट्री होती है वो हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंटर करते हैं। ठीक है, या हमने मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा रेट लगा दिया था, उसका जो प्राइस थी 100 रुपीज़ थी और हमने 150 चार्ज कर दिया था, तो अब हमको उसको कम करना है। तो इन कुछ यूजेस के लिए आप क्रेडिट वाउचर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट होता है कि हमको कस्टमर से मान लीजिए 10,000 रुपीज़ लेना है, बट अब हमको किसी किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से हमको उससे 8,000 रुपीज़ लेना है, तो जब 2,000 का हम एडजस्टमेंट करेंगे वो क्रेडिट नोट में करेंगे। क्योंकि क्रेडिट नोट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तब हमारा जो कस्टमर है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, यानी कि हमको हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है, यानी हमको रिसीवेबल्स हमारी बढ़ जाती हैं। अब अगर हमको हमारी रिसीवेबल्स कम करनी है किसी भी एक्सपायरी रीज़न से, तो हमको वो जो हमारा कस्टमर है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डेबिट को क्रेडिट करेंगे तो हमारी रिसीवेबल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए इसका नाम दिया है क्रेडिट नोट। सेम इसका उल्टा डेबिट नोट है, वहाँ पर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, जब हम वो समझेंगे तब आप लॉजिक लगाइएगा ये वाला। ठीक है, बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं।
इसके कई सारे और भी यूजेस होते हैं, जैसे जीएसटी रिवर्सल हो गया, डिस्काउंट एडजस्टमेंट हो गया, पेकिंग और फेट रिवर्सल हो गया, ऐसे काफ़ी इंटरेस्ट बुकिंग होता है इसका यूज़ केस। ये हम सारी चीज़ें समझेंगे, सीरीज़ में बने रहिए कोर्स में। ठीक, तो कुछ इस टाइप से इसकी एंट्री होती है। ठीक, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट F6, तो आप ऑल्ट F6 से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और जिस भी कस्टमर का आपको अमाउंट कम करना है उसका नाम आएगा। जिस लेज़र से आपने सेल की थी सेम एग्जैक्ट वही लेज़र आपको सिलेक्ट करना है, और जो आइटम आपको रिटर्न हुआ है वो आइटम सेलेक्ट करना है, और उसका अमाउंट और प्राइसेस डाल देनी है, क्वांटिटी और प्राइसेस उसकी डाल देनी है, और आपका क्रेडिट नोट बन जाएगा। तो ये मैं आपको एक होमवर्क के लिए, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दे रहा हूँ। आप खुद से करके देखिए, टैली ओपन करिए और एक क्रेडिट नोट पहले एक सेल करके देखिए, और सेम कस्टमर से क्रेडिट नोट बना के देखिए। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगला है परचेस वाउचर। एग्जैक्ट जैसे हम सेल करते हैं कस्टमर को, वैसे ही अगर हम हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी हम गुड्स खरीदते बेचते हैं, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हम उसको परचेस वाउचर में रिपोर्ट करते हैं। या फिर हमारे बिजनेस से किसी से सर्विसेज ली है, मान लीजिए हमारे बिजनेस ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज ली है किसी सीए से, तो वो हमने बेसिकली सर्विसेज अवेल करी है, ली है हमने, ठीक है, तो वो परचेस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। ये आपका एक्सपेंस की तरह, ये आपका जो वाउचर है ये एक्सपेंस की तरह काम करता है, यानी आपके बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ते हैं जब आप एक वाउचर क्रिएट करते हैं। जैसे आप सेल्स वाउचर क्रिएट करते हैं तो इनकम बढ़ती है, ऐसे ही परचेस वाउचर जब आप क्रिएट करते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। थ्योरी इसकी पढ़ सकते हैं आप। तो कुछ इस टाइप से आपका परचेस वाउचर रिकॉर्ड होता है। इसका शॉर्टकट है F9 से आप परचेस वाउचर एक्टिवेट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट जैसे हमने सेल्स वाउचर बनाया था सेम वैसे ही परचेस वाउचर बनता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, दो जगह पर। आपका पार्टी अकाउंट नेम चेंज हो जाता है, यानी कि आप कस्टमर का लेजर नहीं लिखते, सप्लायर का लेजर लिखते जिससे आपने गुड्स परचेस किए, और यहाँ सेल्स लेजर की जगह परचेस लेजर आ जाता है आपका। बाकी जो आपने गुड्स परचेस किए हैं वो आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और जो भी उस पे जीएसटी फ्रेट वगैरह लगा है वो सब आप नीचे अदर्स लेजर्स वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसे ही सर्विसेज, अगर आपने सर्विसेज ली है, मान लीजिए एल एल ए लीगल सर्विसेज कंपनी से हमने क्या करा है, लीगल सर्विसेज ली है, तो पर्टिकुलर्स में हम लीगल सर्विसेज डालेंगे। अब जब इसको क्रिएट करेंगे तो हम एक्सपेंस में डालेंगे। चलिए ये मैं करके बताता हूँ आपको। F10 प्रेस करेंगे, वाउचर एक्टिवेट होगा। अभी हम आइटम इनवॉइस में है, यानी गुड्स परचेस कर सकते हैं, तो मैं जाऊँगा अकाउंटिंग इनवॉइस में सर्विसेज परचेस करने के लिए। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर आ रहा है, यानी आपने जिससे सर्विसेज अवेल करी या फिर गुड्स परचेस किए उन्होंने सेल्स का बिल बनाया होगा, तो उनका जो सेल्स का बिल है वो हमारे लिए सप्लाई इनवॉइस नंबर हो जाएगा। वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे कि हाँ उनकी बुक्स में क्या इनवॉइस नंबर चल रहा है। लीडर बना लेते हैं LLA। ग्रुप क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमारे सप्लायर है, ठीक है। कस्टमर और जो सन्ड्री डेप्टर्स में जाते हैं, इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल A से। पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, लीगल सर्विसेज करके हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा हमको। अब इसका ग्रुप क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हमने सेल्स की थी लीगल सर्विसेज की, तब हमने क्या किस ग्रुप में डाला था, सेल्स अकाउंट में डाला था, ठीक है। लेकिन ये हमारा खर्चा है, तो हम इसको कहीं में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जितने की भी आपने लीगल सर्विसेज ली है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और आपका वाउचर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप परचेस वाउचर बनाते हैं सर्विसेज के लिए, और कुछ इस टाइप से आप बनाते हैं गुड्स के लिए। ये इजी है, आप परचेस वाउचर एक्टिवेट करिए, कंट्रोल एच करके उसका मूड चेंज करिए, आइटम इनवॉइस में जाइए, और कुछ इस टाइप से आप बना के देखिए, ठीक है। परचेस वाउचर अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो हम अगली क्लास में जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखेंगे वाउचर्स में, तो आपको कंप्लीट उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे क्रेडिट नोट था, ऐसे ही डेबिट नोट होता है। जब हम खरीदा हुआ माल किसी को वापस रिटर्न कर देते हैं, हमारे सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, तब डेबिट नोट बनता है। इसका नाम डेबिट नोट क्यों रखा, इसका नाम डेबिट नोट इसलिए रखा क्योंकि जब हम परचेस करते हैं तो हमारा जो सप्लायर है वो हमारी बुक्स में क्रेडिट हो जाता है, यानी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। अब अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हम उसको कम अमाउंट पे करेंगे। मान लीजिए 1 लाख के हमने गुड्स परचेस किए, तो उसमें 10,000 रिटर्न कर दिया, तो हमको हमारी लाइबिलिटी कितनी बची, 90,000। तो जो हमारा क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, अब हम उसको डेबिट करेंगे 10,000 से, तो ये क्या होगा, हमारी जो नेट लाइबिलिटी बचेगी वो बचेगी 90,000 की। तो कुछ इस टाइप से हम उसका नाम डेबिट नोट रखा गया, ये लॉजिक है उसके बिहाइंड, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F5, उससे आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, परचेस रिटर्न कर दिया,
हमको डैमेज गुड्स रिसीव हो गया था, हमने रिटर्न कर दिया। हमारे सप्लायर ने हमको ओवरचार्ज कर लिया था, कोई एडजस्टमेंट करना है, डिक्रीज इन अमाउंट करना है, बाद में हमारे सप्लायर ने हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो उसकी एंट्री करना है। ठीक है, जीएसटी रिवर्सल करना है, ये सारी चीज़ें हम एडवांस लेवल का पार्ट है, हम सीरीज में आगे समझेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप इसमें एंट्री पास करते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सप्लायर का नाम आ जाएगा, जिस परचेस में आपने परचेस असाइन की थी वाला लेज़र आ जाएगा। यहाँ पे जो आइटम आप रिटर्न कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा और जीएसटी वगैरह आ जाएगा। ठीक, जनरल वाउचर में लास्ट क्लास में समझ लिया था, तो आज हमने ये 4 वाउचर्स देख लिए हैं। इसी के साथ हमारे जो टोटल 8 वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम जितने भी हमारे टैली में वाउचर्स होते हैं 1 बाय 1 हम कवर करते रहेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे।